वेलकम टू SBI क्लासेज। आज के क्लास में हम सीखेंगे सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत जो आपके तीन प्रमुख होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। हम पिछले वीडियो में माध्य के विषय में चर्चा कर चुके हैं। इसके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। चाहे तो आई बटन में आप प्रेस करके इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, माध्यिका यानी मीडियन, माध्य मीन, माध्यिका मीडियन और बहुलक मोड। इस चैप्टर के अंदर तीन ही इसके प्रमुख बिंदु हैं। इन पर हम पिछले वीडियो माध्य पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम माध्यिका यानी मीडियन के विषय में पूरी चर्चा करेंगे, जिससे हम सब प्रकार के इसमें प्रश्नों को, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसकी विस्तृत हम चर्चा करेंगे। तो हम क्लास शुरू करते हैं। मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका हम यहाँ दो तरीके से निकाल सकते हैं, या इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हम एक प्रश्न के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यदि कहा जाए कुछ प्रेक्षण दिए हुए हैं, जैसे कि कहा जाए 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। जी हाँ, ये आपके प्रेक्षण दिए हुए हैं। इस माध्यिका हमें ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो इसे हम आरोही क्रम में लिखते हैं, तो ये संयोग से लिखा हुआ है। अगर इस क्रम व्यवस्थित रूप से नहीं है तो इसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न आपका आरोही क्रम में लिखा हुआ है। आप चाहें तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, दो में से आप किसी भी क्रम में इन प्रेक्षणों को, इन पदों को लिख सकते हैं। इसके बाद लिखने के बाद यहाँ हम देखेंगे इसमें कितने प्रेक्षण का प्रयोग किया गया है, कितने पद समाहित हैं। तो यहाँ पर हम इसे गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ देखने पर हमें मिला कि इनमें 7 पद हैं। यहाँ पर पदों की संख्या कहा जाए तो n बराबर आपका 7 आ गया। n का मतलब हुआ यहाँ पर कुल प्रेक्षणों की संख्या से मतलब। अब यहाँ पर आप तब ये देखिएगा कि n बराबर 7 आ गया है, या n बराबर 6 आ जाता। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि यहाँ पर जो इन की गिनती आएगी, जो प्रेक्षणों की संख्या आएगी, वो या तो सम रहेगी या विषम रहेगी, या तो सम रहेगी या विषम रहेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनमें प्रेक्षणों की संख्या n बराबर विषम है। यहाँ पर विषम है। अब विषम आ जाता है तो यहाँ पर विषम के लिए एक अलग सूत्र का प्रयोग करते हैं। यदि सम आता है तो उसके लिए एक अलग सूत्र प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम दोनों प्रकार के प्रश्नों की विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे कि n बराबर आपका ये 7 आ गया है, यानी ये आपका विषम संख्या हो गई है। n बराबर आपका 7 है, यानी विषम संख्या आ गई है। अब विषम संख्या आ गई है तो यहाँ पर माध्यिका का सूत्र है, या जिसकी सहायता से आप ज्ञात करेंगे, वो इस प्रकार है। माध्यिका यानी आपका मीडियन इक्वल टू n + 1/2 वे पद का मान। जी हाँ, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि n + 1/2 वे पद का मान, या n + 1/2वां प्रेक्षण का मान, ये आपका सूत्र होता है माध्यिका ज्ञात करने का, मीडियन ज्ञात करने का। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कब होता है, जब n बराबर विषम हो, यानी पदों की संख्या विषम हो, तो ये माध्यिका का सूत्र होता है। अभी हम आपके बताएंगे यदि पदों की संख्या सम हो तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। पहले हम इस पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम व्यवस्थित रूप से लिख दिया है। n बराबर आपका 7 है, यानी इनकी गिनती है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 7 + 1/2 वे पद का मान, या व प्रेक्षण का मान, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं
n के स्थान पर हम 7 लिख दें, 7 + 1/2वें पद का मान। अब यहाँ हम ध्यान देंगे 7 1 8, आपका ये 8/2 हो गया, और इसको हम विभाजित कर लेंगे तो 2 चौके 8 आ गए, यानी 4वें पद का नाम, यानी इसका मतलब हुआ चौथे पद का मान। चौथे पद का मान क्या है? अब हमें क्या करना होता है, अब यहाँ से गिनना पड़ता है। ये क्रम लिखा हुआ है आरोही अवरोही, यहाँ पर हम गिनती करते हैं और ये चौथे स्थान पर जो पद आ जाता है उसी पद को लिखते हैं। यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4। जी हाँ, यहाँ पर चौथे स्थान पर पद त्यारा आ गया है, इसलिए इसका जो है माध्यिका त्यारा हो जाएगी। जी हाँ, इस प्रकार आप n की संख्या यदि विषम है, n की संख्या से यहाँ पर 7 है, विषम है, तो यदि विषम होता है n बराबर विषम हो तो माध्यिका n + 1/2वें पद का मान, इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि माध्यिका क्या होगी। अब आपको हम बताते हैं यदि n की संख्या सम हो जाए तो किस प्रकार हल करते हैं। यहाँ वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, पूरा टॉपिक आपको आज के बाद कभी आपको नहीं भूलेगा, नहीं बिसरेगा। जी हाँ, यहाँ पर हम इनको अगला प्रश्न लिख देते हैं। जैसे पर आपको सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है 4 5 2 8 12 6 3 9। यहाँ ये आपके सामने ये पद लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। तो इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा प्रेक्षण आपका 2 है, फिर आपका 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर आपका 8 है, फिर 9 है और 12 है। जी हाँ, लिखने के बाद आपको इसे गिन लेना है। गिनना इसलिए है जिसे पता चले हमारे प्रेक्षण सम है या विषम है। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हम देख रहे हैं n बराबर आपका 8 आ गया है, जो सम है। n क्या है? सम है। तो हम सम है तो सम वाला सूत्र क्या होता है उसको हम लिखेंगे। मीडियन हम ज्ञात कर रहे हैं, माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि n बराबर सम है, यहाँ लिखेंगे यदि n = सम हो। यदि n बराबर सम हो तो माध्यिका के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं या किस सूत्र की सहायता से हम हल करते हैं। माध्यिका बराबर, यहाँ पर ये सम है तो इसके लिए सूत्र होता है n/2 वा प्रेक्षण या वे पद का मान प्लस, यहाँ पर अब लिखेंगे हम n/2 + 1 वे पद का मान और पूरे का अपान 2। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे यदि n बराबर सम संख्या है, प्रेक्षणों की संख्या सम आती है, तो माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान अपान 2 की सहायता से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर n बराबर आपका 8 दिया है तो 8/2 हो गया वे पद का मान, प्लस यहाँ पर हम रखेंगे 8/2 + 1 वे पद का मान और पूरे का अपान 2। अब यहाँ पर 2 चौके आपका 8 हो गया, यहाँ पर भी हम 2 चौके 8 कर दिए, तो यहाँ हो गया आपका 4वें पद का मान प्लस 4 और 1 हो गया आपका 5वें पद का मान अपान 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे
4वें पद यानी चौथा पद आपके यहाँ से क्रम से गिनेंगे आरोही क्रम में 1 2 3 4। चौथा पद आपका 5 है जिसका मान 5 हो गया और 5वें पद का मान आपका 6 है। यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3 4 5। 5वें पद का मान आपका 6 है बट 6 लिख लेंगे और +2 लिख लेंगे। इनको दोनों को जोड़ देंगे, आपका हो गया 11/2 बराबर 5.5 या सही बटा में लिखेंगे तो 5 से ही 1/2 हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर हम माध्यिका के लिए क्या किए हैं, सर्वप्रथम आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर सम है विषम ये पता कर लेंगे। अगर संख्या सम आती है तो इस सूत्र की सहायता से हम मान रख देंगे और अंत में जो पद आता है उन पद का मान लिखकर उन्हें योग कर बटा 2 कर देते हैं तो हमारा माध्यिका पता हो जाती है। इसी के अगला आपका है बहुलक, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही सरल चीज़ है बहुलक। बहुलक में क्या होता है, जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक हो वो आपका प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। जैसे कहा जाए कोई भी समूह दिया हुआ है, जैसे मान लो इस प्रकार हमारे वर्ग में दिया है, यहाँ पर हम कुछ मान लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम x लिखते हैं, यहाँ आपकी बारंबारता लिखी हुई है। जैसे लिखा हुआ है 5 आपका 3 बार है, 2 आपका 8 बार है, 4 आपका 7 बार है, 7 आपका 10 बार। जी हाँ, यहाँ पर हम सीधे स्पष्ट देख कर ही बता देते हैं कि बहुलक क्या होगा। यानी बहुलक वो प्रेक्षण होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आई हो। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा पद है 5 3 बार आया है, 2 8 बार आया है, 4 7 बार आया है, 7 10 बार आया है। अर्थात इस स्पष्ट सारणी से देखने से ही पता चलता है कि 7 की आवृत्ति या 7 की बारंबारता सबसे अधिक 10 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुलक आपका 7 होगा। यहाँ लिख लेंगे 7 की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः मोड यानी बहुलक = 7। ये बहुत ही सरल टॉपिक है। बहुलक बराबर आपका 7 हो जाता है। तो इस चैप्टर सांख्यिकी के चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो पे आपने माध्य को देखा, अब माध्यिका बहुलक इस वीडियो में आपको रखा गया है। यदि आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।